उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उठा एक रहस्यमय चेहरा छंगुर बाबा अब पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। जमालुद्दीन उर्फ छंगुर, जो कभी साइकिल पर नकली अंगूठियां बेचता था, अब अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड बन चुका है। बलरामपुर के रहरा माफी गांव से शुरू हुई उसकी कहानी अब पाकिस्तान, दुबई, नेपाल और तुर्की तक जा पहुंची है। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ, छंगुर ने 15 सालों में हजारों हिंदू सिख लड़कियों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। विदेशी फंडिंग, पाकिस्तानी कनेक्शन और धर्मांतरण रेड कार्ड, ये किसी फिल्मी साजिश जैसे लगते हैं, मगर ये है हकीकत। ब्राह्मण और सिख लड़कियों के लिए 15-16 लाख रुपए तक का रेट तय था। जातियों के हिसाब से दाम अलग, मगर तरीका वही: लालच, ब्रेन वॉश और डर। उसके पास था 3000 अनुयायियों का नेटवर्क, जो यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला था। जुलाई 2025 लखनऊ से एटीएस ने छंगुर और उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया। 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ से अधिक की विदेशी फंडिंग का पता चला। बलरामपुर की उसकी आलीशान कोठी 8 बुलडोजरों से गिरा दी गई। 4 सरकारी अफसरों पर कार्रवाई तय है, जिन पर उसे बचाने का आरोप है। एटीएस के मुताबिक ये केवल धर्मांतरण नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला है। छंगुर के पाकिस्तान की आईएसआई, नेपाल स्थित पाक दूतावास और अतीक अहमद से भी कनेक्शन मिले हैं। धर्मांतरण पीड़ितों की गवाही चौंकाने वाली है। लालच, शादी का वादा और झूठी पहचान। एक पीड़िता बोली, हमें पैसा देंगे, बस मुस्लिम बन जाइए। संजीत कुमार, जो उसके आश्रम में काम करता था, बोला, गवाही बदलने के लिए धमकाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने बलरामपुर में एक जल्लाद को पकड़ा है, समाज विरोधियों को चकनाचूर करेंगे। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा, अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। हरियाणा के फरीदाबाद में भी केस दर्ज हुआ है, जिसमें दिल्ली पुलिस का सिपाही आरोपी है। जांच जारी है, 30 से ज्यादा आरोपी फरार हैं। नेपाल बॉर्डर पर छापेमारी तेज है। छंगुर का मामला सिर्फ धर्मांतरण नहीं, देश के सामाजिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा पर सीधा हमला है। अब सवाल यह है, क्या ये काली साजिश रुकेगी या ये तो सिर्फ शुरुआत है? जुड़े रहिए, क्योंकि ये सच्चाई जितनी कड़वी है, उतनी जरूरी भी।